बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 11th क्लास लेसन नंबर 3 पैराग्राफ नंबर 9 उर्दू ट्रांसलेशन। एट द मेटल शॉप धात की दुकान पर द रॉकेट का फ्रेम बिगेन टू रस्ट को जंग लगना शुरू हो गया। इन द क्वाइट ऑटम मिस्टर बैटरिंग स्टूड इन द क्वाइट ऑटम मौसम ख़ज़ां में मिस्टर बैटरिंग खड़े हुए। वेरी डार्क नाउ अब बहुत काला हो गया था। वेरी गोल्डन आइड उसकी आंखें बहुत ज़्यादा सुनहरी थीं। अपॉन द स्लोप अबव हिज विला अपॉन द स्लोप अबव अपने घर के सामने बने स्लोप विला कहते हैं मुज़ाफ़ाती मकान को जो करीब मकान हो, दुकान से करीब था तो इसलिए विला। अपॉन द स्लोप अबव हिज विला अपने मज़ाफ़ाती मकान के सामने बने एक स्लोप पर लुकिंग एट द वैली वादी की तरफ देख रहा था। इट्स टाइम टू गो बैक ये वापस जाने का वक्त है। सैड कोरा ने कहा। यस हाँ बट वी आर नॉट गोइंग लेकिन हम नहीं जा रहे। ही सेड क्वाइटली उसने खामोशी से ऐस्तगी से कहा। देयर इज़ नथिंग एनी मोर अब वहाँ मज़ीद कुछ नहीं है। योर बुक्स तुम्हारी किताबें। शी सेड उसने कहा। योर फाइन क्लॉथ्स और तुम्हारे वो उम्दा कपड़े जो तुम ज़मीन पर छोड़ के आए हो। उसने याद दिलाने की कोशिश की ज़मीन पर जो तुम्हारी किताबें हैं, जो तुम्हारे पहनने वाले उम्दा कपड़े हैं, उनके बारे में क्या ख्याल है। द टाउन्स एम्प्टी कस्बा खाली था। नो वन कस्बा खाली है। नो वन गोइंग बैक कोई वापस नहीं जा रहा। ही सेड उसने कहा। देयर इज़ नो रीज़न कोई वजह नहीं है। टू नॉन एट ऑल किसी के लिए भी वापस जाने की कोई वजह भी नहीं है। द डाटर उसकी बेटी वो का मतलब होता है मोड़ना किसी चीज़ का। ट्रेप स्टेयर्स कहते हैं किसी मोटे कपड़े को मोड़ना या बाल देना, कि जिस तरह कपड़ा धो के उसको सुखाने के लिए बाल दे के पानी निचोड़ा जाता है वो। द डाटर वो ट्रेप स्टेयर्स उसकी बेटी किसी मोटे कपड़े को मोड़ रही थी। एंड द सन्स और बेटा प्लेड खेल रहा था। सॉन्ग्स गाने के साथ यानी गाने गा रहा था। प्लेड सॉन्ग्स गाना बजा रहा था। ऑन द एंशिएंट फ्लूट्स एक कदीम बांसुरी पर। एंड पाइप्स जो पाइप से बनी हुई थी। देयर लाफ्टर और उनकी हंसी की आवाज़ इक्विंग का मतलब होता है गूंज पैदा करना। इन द मार्बल विला उस संगे मरमर से बने विला में गूंज पैदा कर रही थी, या उनकी हंसी की आवाज़ उस मार्बल से बने विला में गूंज रही थी। मिस्टर बैटरिंग गेज्ड एट द अर्थ सेटलमेंट मिस्टर बैटरिंग ने गेज्ड घूर कर देखा। एट द अर्थ सेटलमेंट ज़मीन की बनी हुई चीज़ों की तरफ। फार अवे दूर। इन द लो वैली नीचे वादी में। सच ओट कितनी मुज़हका खेज़ हैं सच ओट कितनी पुरानी। ओट का मतलब होता है अजीब व गरीब दिखाई देने वाली, बोसीदा सी, पुरानी सी। कितनी अजीब व गरीब दिखाई देने वाली। सच रेडिकुलस कितनी मुज़हका खेज़ हाउसेस घर हैं। द अर्थ पीपल बिल्ड ज़मीन के लोगों ने बनाए। ज़मीन के लोगों ने कितने अजीब व गरीब और मुज़हका खेज़ घर बनाए हैं। दे डिड नॉट नो एनी बेटर वो नहीं जानते थे। एनी बेटर कुछ बेहतर, वो इससे कुछ बेहतर नहीं जानते थे। हिज वाइफ म्यूज्ड उसकी बीवी ने। म्यूज का मतलब होता है जहन में कुछ सोचते हुए या सोचो विचार करते हुए या गहरी सोच में कुछ किसी चीज़ के बारे में सोचना। सच अगली पीपल कितने बदसूरत लोग। आई एम ग्लैड मैं खुश हूँ। दे हैव गॉन वो जा चुके हैं। दे बोथ लुक्ड एट ईच अदर उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा। स्टारलेड बाय ऑल दे सेड उस पर चौंकते हुए। स्टारलेड का मतलब होता है चौंक जाना, चौंकते हुए। दे हैड जस्ट फिनिशिंग जो उन्होंने अभी कहना ख़त्म किया था, यानी लोगों के जाने के बारे में जो बात कर रहे थे वो अचानक चौंक कर उन्होंने एक दूसरे की तरफ फिर देखा कि हमने क्या कहा।
दे लाफ्ड, वो हंसने लगे। वेयर डिड दे गो, वो कहाँ गए। ही वंडर्ड, वो हैरान हुआ, उसने हैरानगी से पूछा कि वो कहाँ गए। ही ग्लांस्ड एट हिज वाइफ, उसने अपनी बीवी पर नज़रें दौड़ाईं। शी वॉज गोल्डन, वो सुनहरी थी। एंड सिलेंडर, और पतली, लाइक हिज डॉटर, अपनी बेटी की तरह। उसने अपनी बीवी पर नज़रें दौड़ाईं तो वो उसे सुनहरी और अपनी बीवी की तरह दुबली पतली लगी। शी लुक्ड एट हिम, अब उसकी बीवी ने उसकी तरफ देखा। एंड ही सीम्ड ऑलमोस्ट एज यंग एज देयर एल्डेस्ट सन, और वो उसे, यानी उसका हस्बैंड, उसे उसके बेटे की तरह नौजवान लगा। आई डो नॉट नो, मैं नहीं जानती। शी सेड, उसने कहा। वी शैल गो बैक टू टाउन, हम कस्बे वापस जाएंगे। मे बी नेक्स्ट ईयर, हो सकता है अगले साल। और द ईयर आफ्टर, या उसके बाद आने वाले साल। और द ईयर आफ्टर दैट, या उससे भी अगले साल। ही सेड कामली, उसने सुकून से कहा। नाउ आई एम वार्म, अब मुझे गर्मी लग रही है। हाउ अबाउट टेकिंग स्विम, नहाकर तैरने, या तैर कर नहाने के बारे में क्या ख्याल है। दे टर्न्ड देयर बैक्स, उन्होंने अपनी पीठें मोड़ी। टू द वैली, वादी की तरफ से, उन्होंने वादी की तरफ से अपनी पीठें, यानी वादी की तरफ करना, यानी वादी की तरफ से अपना मुंह मोड़ लेना। उन्होंने वादी की तरफ से अपने मुंह मोड़े। आर्म इन आर्म, बाजू में बाजू डाले। दे वॉक्ड साइलेंटली, वो खामोशी से चलते हुए। डाउन, नीचे। ए पाथ, एक रास्ते पर। ऑफ क्लियर रनिंग स्प्रिंग वाटर, जो साफ बहारिया पानी, यानी मौसम बहार के साफ बहते हुए पानी की तरफ जाता था। उस रास्ते की तरफ अपने मुंह कर लिए।